बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ बिरयानी की रेसिपी, तो जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है बनाना, तो ज़रूर रेसिपी को आपने ट्राई करना है। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, स्किप के बगैर। तो गौर से देखिएगा कि किस तरह से ये रेडी होती है और स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। इसमें 1.5 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, बोनलेस भी और हड्डी के साथ भी। अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में आपने डाल के पानी निकाल लेना है इसका। आप बीफ मटन किसी में भी बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं आप इसको। तो जी 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उसको स्लाइस में कटिंग कर लेनी। ये ½ kg हैं और 1 कप इसमें ऑयल का जाएगा और इसको गलाने के लिए 3 गिलास हम इसमें पानी के डालेंगे। तो जी ½ kg मैंने टमाटर लिए हैं, इनको आपने अच्छे से वॉश करना है और छील के रफली काट लेना है। और इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून भर के हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और नमक 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे, वो जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो वाला। और 2 बड़ी इलायची डालेंगे इसमें और लौंग डालेंगे 5 अदद और 2 तेज़पात के पत्ते जो है हम कोरमा रेडी करेंगे तो उसमें हम शामिल करेंगे। तो जी एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, उसमें ऑयल डालेंगे 1 कप। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे और इलायची डालेंगे, लौंग और तेज़पात के पत्ते डाल के आपने इसको कड़कड़ाना है। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त, प्याज को आपने शामिल कर देना है और इसको इस तरह से आपने लाइट सा कलर देना है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और फिर लहसुन अदरक डाल के इसको हम 2 मिनट कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका लाइट सा कलर हो गया। लहसुन अदरक आपने डाल देना है इसके अंदर और 1 से 2 मिनट आपने इसको कुक करना है ताकि अच्छे से स्मेल आने लगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर। तो जी अब हम इसमें गोश्त को शामिल कर देंगे और इतना कुक करेंगे कि इसका पानी जो है अपना खुश्क हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप देख सकते हैं इसका पानी जो है खुश्क हो गया। तो इसमें नमक और मिर्च डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको 5 मिनट जो है भून लेना है अच्छे से। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। अब टमाटर इसमें शामिल कर देंगे, इसको मैंने छील के रफली काट लिया है। तो इसको भी आपने 1 से 2 मिनट पकाना है और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर बंद करके इसको हम फिर पकाएंगे 25 से 30 मिनट। तो जी इसमें 3 गिलास मैंने पानी के ऐड किया क्योंकि टमाटरों का भी पानी काफ़ी ज़्यादा जो है आ जाएगा इसके अंदर। तो 3 गिलास पानी के डालें और 25 से 30 मिनट हम इसको बंद करेंगे। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं और ऊपर लगाएंगे वेट को। जैसे ही वेट हिलने लगेगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है इसका। तो जी इधर मैंने इसकी स्टीम निकाल ली है, 25 से 30 मिनट बंद किया है। तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा इसमें पानी है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम करके हम इसका पानी जो है ड्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से पानी ड्राई होगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम ये जो बाकी के मसाले हैं ये हम डालेंगे। तो साबुत मसाले इसमें जो जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। तो जी इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के खुशक धनिया और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा और जायफल जलवतरी, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे से पीस हैं वो मैंने लिए हैं। और इसमें 5 अदद लौंग जाएंगे, 3 हरी इलायची, 10 दाने डालेंगे काली मिर्चों के, बादियान का फूल 1 अदद डालेंगे इसके अंदर और सौंफ जो है ½ टेबलस्पून हमने इसमें डालनी है। तो ये हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो जाएगा। इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था। और जी इसमें जो है हरी मिर्चें 10 अदद डालेंगे और 1.5 पाव आपने इसमें दही डालना है। मीठा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर मीठा होगा तो अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जी इसमें आलू बुखारा डालेंगे, 8 अदद मैंने लिए हैं। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ये मिल जाएगा खुशक आलू बुखारा। तो मसालों को हम डाल लेते हैं और पीस लेंगे। तो जी ये मिक्सी जार में मैंने इनको पीस लिया दरदरा सा। तो इसी तरह से आपने ये हमारा बिरयानी का मसाला जो है रेडी हो गया है। तो जी एक बॉल में डालेंगे दही को और उसके अंदर आपने ये मसाला डाल लेना जो हमने पीसा था बिरयानी का। और इसमें आलू बुखारा डालेंगे, ये तो बिरयानी की जान होती है। और 3-3 से 4-4 पीसेस करेंगे हरी मिर्चों के और वो डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। एक दही भी बीट हो जाएगा
और मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो जी ऑयल देखें आप ऊपर आ गया, इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे दही को, हल्की आंच करेंगे और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है 1 मिनट तक, ताकि इस दही जो है बिल्कुल भी फटे ना और दाना ना बने इसका। और फिर अब मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसका पानी जो है हम ड्राई कर लेंगे। तो जी चावल आप देख सकते हैं 1 kg मैंने लिए हैं, यानी 1 किलो पुराने चावल लिए हैं बासमती। इनको मैंने 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से वॉश किया है और आधा घंटा मैंने इसको सोक किया है पानी में। और जो इसमें बॉईल करते वक्त मसाले जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 5 अदद लौंग लिए हैं और 2 तेज़पात के पत्ते डालेंगे, 2 हरी मिर्चें डालेंगे और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा आप डाल लीजिए और 3 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची डालेंगे और 10 अदद हम ये काली साबुत मिर्चें डालेंगे। ये हम पानी बॉईल करते वक्त डालेंगे उसके अंदर। और 2 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे नमक के। तो जी पॉट में मैंने पानी ले लिया है, 3 लीटर मैंने पानी डाला है क्योंकि 4 गिलास मेरे पास चावल थे और 3 गुना पानी ज़्यादा डालते हैं 12 गिलास पानी के। और ये साबुत मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसको ढक के पकाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया काट के और ढक के इसको बॉईल होने तक पकाएंगे। जैसे ही बॉईल आ जाएगा तो हम पानी जो है चावलों में से निकाल के तो फिर इसमें शामिल कर देंगे। तो जी ये स्ट्रेनर में मैंने चावल निकाल लिए थे और इसमें डाल दिए हैं और हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है और इसको आपने 80% पकाना है। तो जी इसको ढक के हम रख देंगे। फिर दोबारा से हम इसको चेक करेंगे चावलों को। तो अब चेक कर लेते हैं अपने चावलों को कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं। तो दबा के देखते हैं चावलों को। ये देखें आप, इतने बस चावल होने चाहिए। 80% हम इसको गलाएंगे और पानी स्ट्रेनर में से निकाल के मैंने बाउल में चावल निकाल लिए हैं। अब लेयरिंग करेंगे। एक पतीला लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और ब्रश से आपने चारों तरफ से इसको ऑयलिंग कर लेनी है इसकी। तो चावल डालेंगे इसके अंदर आधे ताकि चिपके ना, इसलिए ऑयलिंग की है हमने। और सेंटर में अब हम कोरमा जो है रेडी किया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो ज़बरदस्ती हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और बाकी के जो चावल हैं वो भी हम इस पे डाल देंगे और इक्वल आपने इसको कर लेना है और स्प्रेड कर लें अच्छी तरह से। फिर बाकी का कोरमा जो है वो हम इस पे डाल देंगे। तो बहुत ही यमी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो पहली बार भी बनाएगा वो इसको बना लेगा। स्लाइस की हुई टमाटर, लेमन और हरी मिर्चों से हम जो है इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है और मज़ेदार भी बहुत। और हरी मिर्चें भी डालेंगे इसके ऊपर। धनिया पुदीना मैं नहीं डालूंगी क्योंकि वो काला हो जाता है, तो वो मैं एंड में डालूंगी। सर्व करते वक्त 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और 1 टेबलस्पून जर्दा रंग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो वाइट चावल हैं वहाँ पे हम इसको स्प्रेड करेंगे और इसको आपने 10 मिनट जो है दम पे रखना है। तेज़ आंच पे आपने तवा गरम कर लेना है और फिर बिल्कुल दम वाली आंच पे 10 मिनट रखेंगे। तो जी 10 मिनट यहाँ हो चुके हैं। तो देख लेते हैं अपनी बिरयानी को। तो जी अब मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसको। तो खिले खिले से चावल बने और ज़बरदस्ती हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अच्छी तरह से सारे चावल जो है मैं मिक्स कर लूँगी। तो डिश में असेंबल करके दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो ज़बरदस्ती हमारी जो है बीफ बिरयानी रेडी हो गई है, बिल्कुल देगी स्टाइल की। तो इसका जायका भी बहुत ही शानदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड में सर्व करते वक्त आपने धनिया पुदीना कटिंग करके ऊपर डालना है, तो फ्रेश फ्रेश सा लगेगा। तो ज़बरदस्ती हमारी है। तो आप देख सकते हैं बोटी बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।